मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने चैलेंज दे दिया है। कह दिया है कि अगर आगामी उपचुनाव में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटें आ गई तो अवधेश प्रसाद राजनीति करना छोड़ देंगे, जिसके बाद से अब ऐसा माना जा रहा है कि अवधेश प्रसाद को योगी के खौफ से भागना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या से फिलहाल सांसद जो अवधेश प्रसाद हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार बयान देते हैं, जो बयान चर्चाओं में आ जाते हैं। हाल ही में अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची के साथ जब रेप की घटना को अंजाम दिया गया तो अवधेश प्रसाद ने चुप्पी साध ली, क्योंकि आरोपी के साथ उनकी कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी। फिलहाल अवधेश प्रसाद को योगी के खौफ से क्यों भागना पड़ेगा, क्या कुछ बोले अवधेश प्रसाद, चलिए आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या के सांसद ने दी योगी आदित्यनाथ को धमकी, अब अखिलेश भी नहीं बच पाएंगे। अयोध्या के राजा ये नाम अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को दिया है, जो फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए हैं। और जैसे ही फैजाबाद सीट से वो सांसद चुने गए, उनका टेम्पर हाई है। अयोध्या में एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो गैंगरेप किया गया, उसके जो आरोपी हैं वो अवधेश प्रसाद के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आते थे चुनावी प्रचार में, और कई तरीके की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन अवधेश प्रसाद का एक बयान ढंग का नहीं आया। अवधेश प्रसाद ने चुप्पी साधे रखी। कई दिन बाद बयान आया, अखिलेश यादव की तर्ज पर बयान आया। अखिलेश यादव ने कहा था कि आरोपी और पीड़िता का डीएनए होना चाहिए। अब आपको कॉन्फिडेंस की बात बताते हैं। अवधेश प्रसाद ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गए। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन्हीं में से एक सीट है मिल्कीपुर, जो अयोध्या में आती है, जहां से विधायक थे अवधेश प्रसाद। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगातार अब अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद जनता की नजरों में घेरे में आ गए हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ को बड़ी चेतावनी अवधेश प्रसाद ने दे दी है। अवधेश प्रसाद का कहना है कि किसी भी सूरत में बीजेपी योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट को नहीं जीत पाएंगे और 10 सीटों पर जिन पर चुनाव होना है उनमें से भी एक सीट नहीं जीत पाएंगे। 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें बीजेपी 50 से भी कम सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, ये कहा गया। ये लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस अवधेश प्रसाद को हो गया है। 27 में अगर बीजेपी को 50 सीटें आ गई तो अवधेश प्रसाद राजनीति छोड़ देंगे, ये कहा गया। बता दें कि 2022 में बीजेपी ने इससे ज़्यादा सीटें जीती, इससे पहले भी जीती, लेकिन अखिलेश यादव ने तमाम गठबंधन अपने साथ ले लिए और वो 100 का आंकड़ा पार कर पाए थे। बहुमत से बहुत दूर थे। 255 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी योगी आदित्यनाथ के दम पर, पीएम मोदी के दम पर। 27 में अगर बीजेपी को 50 सीटें आई तो अवधेश प्रसाद राजनीति छोड़ देंगे। 2017 में 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2022 में भी अखिलेश यादव की पार्टी ने तमाम गठबंधन, तमाम छोटे छोटे दलों को अपने साथ लिया था, लेकिन 100 का आंकड़ा ही वो पार कर पाए थे। 111 सीटें जीत पाए थे, बहुमत से बहुत ज्यादा दूर थे। 255 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी योगी आदित्यनाथ के दम पर, पीएम मोदी के दम पर। और 2027 का जो चुनाव है वो वाकई में, इन्होंने कहा कि जनता और सरकार के बीच की जब लड़ाई होती है तो ऐसा ही होता है, लेकिन मुद्दे भी देखने होते हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ विकास कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से वो रोजगार दे रहे हैं, 6.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां पिछले 7 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार दे चुकी है और तकरीबन 2 करोड़ रोजगार और स्वरोजगार भी उनका उत्सर्जन वो कर चुकी है योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो फिर किन मुद्दों पर अखिलेश यादव या फिर अवधेश प्रसाद योगी आदित्यनाथ को हराएंगे? अब देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरीके की चेतावनी वो दे रहे हैं, इस चैलेंज को योगी आदित्यनाथ एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, और करते हैं तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या हाल होता है। फिलहाल आप अवधेश प्रसाद के इस बयान पर क्या कहेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।